दोस्तों, आज के इस दौर में अगर आपको करनी है प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब तो आपको सीखना पड़ता है स्पीकिंग इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल और कंप्यूटर स्किल भी। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा स्पीकिंग इंग्लिश के बारे में। बाकी के दो टॉपिक को किसी और दिन सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम नाउ। जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, 1 साल में नहीं, 6 महीने में भी नहीं, 3 महीने में भी नहीं, बल्कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। यह इतना आसान है कि इसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे और समय दोनों ही कमी है तो बस ये वीडियो ही मेरा काफी होगा आपको इंग्लिश बोलने के लिए। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो 100% प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक भी है और दमदार भी है, जो काम करती है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि तो सर, क्या जो लोग इंग्लिश इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कोर्स में सिखा रहे हैं वो क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर उनमें जो सीख रहे हैं वो क्या बेवकूफ है? नहीं मेरे भाई, अपनी इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं। मुझे 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं, अपने क्लास में मैं केवल एकमात्र स्टूडेंट ही हुआ करता था। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि वे मुझे किसी बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवा सके। मैंने अपना बोर्ड एग्जाम किसी दूसरे स्कूल के थ्रू दिया। जैसे तैसे कर कर मैंने 50% नंबरों के साथ अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर किया। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ली तो मुझे पता चला कि अगर आपको करनी है सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब तो आपको एजुकेशनलिस्ट डिग्री के अलावा और भी स्पीकिंग इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल और कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी होनी जरूरी है। तब मैंने अपने पैसे से जो मैं बच्चों को ट्यूशन देकर अर्न किया करता था, उन्हीं पैसों से मैंने एक इंस्टीट्यूट में साल भर का स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स किया। उस कोर्स को करने का अनुभव और अपने 10 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स निकाले हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। टिप नंबर 1, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एक ऐसी ऐप को डाउनलोड कीजिए जो आपके लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हो। दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पर आज बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आपकी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती है। आज ही ऐसे एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टिप नंबर 2, दोस्तों, हम सब अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। आज से आपको सोचना तो है, लेकिन वो भी इंग्लिश में। जहां कहीं भी आप अटक जाए या इंग्लिश शब्द को सोचने में प्रॉब्लम हो तो आप ले लें मदद उस ट्रांसलेशन ऐप की। ऐसा आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपकी सोच पूरी तरह से इंग्लिश में ना हो जाए। ऐसा करके आप अपने अंदर से बदलाव करेंगे।
दोस्तों, आप में से अभी भी कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ऐसा करके क्या हमारी इंग्लिश स्पीकिंग उस लेवल की हो जाएगी जो मल्टीनेशनल कंपनी को रिक्वायर होती है। बिल्कुल हो जाएगी मेरे दोस्तों। अभी तो आपने केवल 2 टिप ही जाना है, 3 और टिप्स आपको समझने बाकी है। दोस्तों, विलियम जेम्स अमेरिकन फिलोसोफर कहते हैं कि हमारी पीढ़ी की महान खोज यह है कि हम अपना मानसिक रवैया बदलकर अपनी जिंदगियां बदल सकते हैं। ठीक इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने ब्रेन में यही सजेशन देना है कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ, आई कैन थिंक इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ, आई कैन राइट इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ। दोस्तों, यही है टिप नंबर 3, डिलीट योर नेगेटिव बैरियर। दोस्तों, आपके दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक सोच होंगे कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, मैं दूसरों के सामने खुलकर नहीं बोल पाता हूं, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करूंगा, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह की सोच को आपको आज से ही अपने दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप सचमुच बोल सकते हैं तो आप बोल लेंगे। आपको अपने प्रति विश्वास करना ही होगा। यही है टिप नंबर 4, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। दोस्तों, दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है, पहले आपके दिमाग में और फिर असलियत में। अगर ताजमहल बना है तो वो भी 2 बार बना है, पहले किसी के दिमाग में और फिर असलियत में। दोस्तों, आपको इंग्लिश अभी से शुरुआत करने के लिए आपको अपने सोच को अभी से बदलना होगा। टिप नंबर 5, ये टिप उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं ना कि मेरे आसपास का माहौल तो बहुत ही खराब है, इंग्लिश बोलने के लिए अनुकूल नहीं है, मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, मैं क्या करूं। ये टिप उन्हीं लोगों के लिए है। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ें, इंग्लिश ऑडियो वीडियो देखें और बना ले ऐसे साथी जो सिंसियर हो इंग्लिश सीखने के लिए, और सोचे इंग्लिश में, बोले इंग्लिश में और ले ले मदद उस ट्रांसलेशन ऐप की जो आपकी भाषा को बदल कर इंग्लिश में आपको देती है, और कर ले स्पीकिंग इंग्लिश को अपनी मुट्ठी में। दोस्तों, इन 5 टिप्स को सुनने के बाद अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें अगर इस पर और वीडियो चाहते हैं तो। अभी मेरा आपसे एक सवाल है, आप आज जिस भाषा में भी एक्सपर्ट है उसे सीखने के लिए आपने कितना समय दिया, कितने पैसे खर्च किए और कितनी ऊर्जा अपनी खर्च की, या फिर उससे आपने कैसे सीखा? बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं वेट करूंगा आपके जवाब का। दोस्तों, उसके लिए आपने अब ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट किया। आपने बचपन में किसी को बोलते हुए देखा, बोलते हुए सुना, आपने सोचा समझा और आप भी एक दिन बोलना शुरू कर दिया। बस यही बात तो मैं आपको इन 5 टिप्स में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको अपने ब्रेन की शक्ति को इस्तेमाल करना है। आपको अभी से इंग्लिश बोलना है तो दूसरे लफ्जों में अपनी सोच को बदले और इंग्लिश बोले। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप सचमुच अभी से इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और रहना चाहते हैं जीवन में हमेशा
मोटिवेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपकी प्यास को नहीं बुझाती है, बल्कि ये आपको प्यासा बनाती है जीवन में सफल होने के लिए। धन्यवाद।